हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की हो रही है स्टार्टिंग शाम 5 o'clock से, और आज है सैटरडे। और देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर की मौसम का नजारा। काले काले घने घने बादल आ रखे हैं और बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। बारिश तो नहीं आई है, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। आसपास कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है, इसीलिए बहुत प्यारा सा मौसम हो गया है। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी। और अभी तो थोड़ी सी गर्मियां हो गई हैं, तो ये हवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी हुई थी और इस मौसम का मतलब आनंद ले रही थी। मुझे ऐसे थोड़ी सी बादल या कुछ हो जाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होती है वो तो मुझे नहीं पसंद आती, लेकिन हाँ, वो जो सुहाना सा मौसम होता है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो सुहाना सा मौसम हो गया था, पतिदेव बोले चाय बना ले। आज तो उन्होंने आगे से बोला कि चाय बना लो, नहीं तो वो कभी नहीं बोलते। मैं ही बोलती हूँ कि चलो चाय बनाती हूँ। तो बस फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और चाय मैं बना रही हूँ। चाय में डाल रही हूँ चीनी, चाय पत्ती, यही डलती है। और तो वैसे कुछ और नहीं डलता, क्योंकि मैं अदरक भी डाल रही हूँ। अभी गर्मियों में भी मैं अदरक डालती हूँ, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ, ज्यादा नहीं। लेकिन बिना अदरक के चाय नहीं अच्छी लगती, वो फ्लेवर ही नहीं अच्छा आता। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी थी और कम करके रख दी थी। अब वो बॉयल हो रही है चाय। इतनी देर में फिर ये बच्चों ने थोड़ी सी गंदगी फैला दी थी। आटा लेके आटा पूरे में कर दिया था, थोड़ा थोड़ा आटा जो होता है ना, गीला आटा, वो। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी हॉल और खाली किचन में। तो बस वो लगा दी थी, जब तक चाय भी बन गई थी। चाय बन के तैयार हो गई थी और चाय छान के मैं ले आई थी यहाँ पे बालकनी में। और आज हम बालकनी में ही बैठ के चाय पी रहे, इसीलिए ये बालकनी हमने खुली रखी है। कभी कभी होता है साल में 2-3 बार के हमारा बालकनी में बैठने का मन करता है, और हम सब वहां बैठते हैं। अच्छी अच्छी हवा चलती है तो अच्छा लगता है, और बाहर रोड साइड दिखता है यहाँ पे बालकनी से, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे हम वहाँ पे, और शाम हो गई थी। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे रूम में, और बच्चों के कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें पार्टी में जाना है। और इसलिए ये कुछ देवांश की शर्ट थी, उस पर प्रेस नहीं थी, और शिवांश की भी शर्ट थी, उस पर प्रेस नहीं थी। फिर ये बच्चे तैयार कर दिए थे पार्टी में जाने के लिए। ये देवांश तैयार होके बैठा है, और यहाँ पे शिवांश तैयार होके अपना स्कूटर चला रहा है। आजकल स्कूटर इतना फेवरेट हो गया कि हर समय इसी पे बैठा रहता है ये। और फिर ये छोटी सी क्लिप मैं भी निकाल रही थी, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने ये सूट वियर किया, काफी टाइम से ये सूट वियर नहीं हो रहा था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज तो इसको पहन के चली जाऊंगी। और बस सिंपल सा लुक, सिंपल सा मेकअप वगैरह किया है, बस यही था। और ये पता नहीं क्या ढूंढते फिर रहे हैं, वॉच ढूंढ रहे हैं शायद, कि यहाँ नहीं है वहां है। ये सब ऐसे ही होता है जब तैयार होके जाती है, तो इधर उधर रख दी होगी, और शिवांश इधर उधर चीजें कर देता है। फिर हम चल दिए थे पार्टी में जाने के लिए, और यहाँ पे ये चला रहे हैं गाड़ी। देवांश को आजकल शौक आगे बैठने का है, तो वो आगे, पहले उसका मन भर जाएगा तब मैं आगे बैठा करूंगी, इसीलिए मैं तो पीछे बैठी हूँ। हम जा रहे हैं, चल दिए थे पार्टी में जाने के लिए। और पार्टी कहाँ पे, ये तो मैंने बताया ही नहीं आप सबको। तो वो जो हुंडई वाले हैं ना, उन्होंने पार्टी रखी है। मतलब जिन जिन ने कार लिए 1-2 महीने में, उन सब के लिए ये पार्टी थी। एक गेट टुगेदर था, गेम्स वगैरह खिला रहे थे, और वो सब कर रहे थे वहां पे। तो हम जैसे ही पहुंचे तो वहां गेम्स चालू थे, थोड़े से हम लेट हो गए थे। मतलब 8 o'clock तक पहुंच पाए थे हम, तो गेम चालू हो गए थे, 7:30 का टाइम था। तो बस यहाँ पे ये गेम खिला रही थी, ये जो मैडम है वो आगे जो दिख रही हैं वो। फिर उसके बाद ये जो आए हैं ब्लैक कोट वाले सर, इन्होंने हमें गेम वगैरह खिलाए थे। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बहुत मजा आया था। और वहां पे ये कलर टैटू वाले भी थे, तो देवांश ने बहुत अच्छा सा एक टैटू बनवाया था। अच्छा था, काफी अच्छा था, मजा आया था काफी। मतलब होता है कभी कभी। और फिर उन्होंने गेम खिलवाए थे, हाउजी वगैरह ये गेम थे, तो उसमें देवांश को तो प्राइज भी मिला है। देवांश को फुल हाउजी हुई थी सबसे पहले, तो ये बहुत खुश हो गया था कि अरे मुझे तो प्राइज मिल गया, तो इसको ये प्राइज मिला है। फिर वहां पे ये सब डिनर विनर लग चुका था, और ये सब हो रही है तैयारी यहाँ गेम की। बच्चों के लिए थोड़ा सा गेम रखा था, म्यूजिकल चेयर का गेम रखने के लिए तैयारी हो रही है ये। सब चेयर वगैरह लगा रहे थे, तो ये बच्चों के लिए इसलिए रखा था कि बच्चों ने, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो रह गए थे। खाली देवांश और ये बड़ा बच्चा है, इसी ने गेम खेला था। और तो बच्चे नहीं, इतना छोटे हैं ना, इसीलिए वो गेम नहीं खेल पा रहे थे। जैसे क्विज गेम वगैरह रखा था इन लोगों ने, हाउजी रखा था, उस टाइप से रखे थे, और काफी अच्छा था, बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे ये बच्चों के हो रहा है गेम म्यूजिकल चेयर, और देवांश कह रहा है कब बंद होगा म्यूजिक और कब मैं बैठूंगा। बच्चों का कोई रूल वूल तो था नहीं, वो कहीं से भी घुस जाते थे, कहीं से भी वापस हो जाते थे। लेकिन मुझे ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ ये देखो मिक्की माउस वाला भी था एक, जो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लुक दे रहा था। और फिर यहाँ पे जब गरबे मतलब कोई प्रोग्राम हो गुजरात में, गरबे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे फिर हो रहे हैं गरबे, और मैं तो बस बैठ के देख रही थी, हमने तो नहीं किए थे, लेकिन काफी मतलब अच्छे गरबे खेल रहे थे ये लोग। बहुत जो ग्रुप था ना, मतलब ये जो वहां पे काम करते हैं वो सब भी थे, और कुछ अपने ये भी थे, वो गरबे खेल रहे थे। फिर वहीं पे उन लोगों की तरफ से ही डिनर था, तो फिर हम सब यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। और वहाँ डिनर में था छोले भटूरे, पुलाव और छाछ थी। यहाँ गुजरात में छाछ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुलाब जामुन थे और सैलेड वगैरह था। काफी अच्छा खाना था, टेस्टी था, लेकिन मतलब इतना हैवी नहीं था और बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। फिर हम डिनर वगैरह करके घर आ गए थे, और ये घर आके देवांश दिखा रहा है स्पाइडरमैन का टैटू बनवा के लाया था। काफी नीट एंड क्लीन टैटू बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये है कि ये पानी से वॉश हो जाता है तो ये हमें दिखा रहा है। तो बस हम आ गए थे, और फिर ये है नेक्स्ट डे मतलब संडे की मॉर्निंग, और यहाँ पे हो रहा है 9 o'clock। हाँ 9 o'clock क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग में इनकी ड्यूटी आ गई थी, ये गई थी सुबह 6 o'clock पे। तो फिर इनके लिए मैंने उठ के खाना बनाया, 5 o'clock पे उठी थी, और फिर इनके लिए मैंने बनाया था पुलाव। तो बस खाली ये पुलाव और दही ले गए हैं, और बस फिर मैं आज लेट ही उठी हूँ, मतलब 8 o'clock पे उठी, फिर चाय वगैरह पी है, और फिर मैं यहाँ किचन समेटने लग गई हूँ। और यहाँ पे देखो ये शिवांश बार बार फ्रिज खोल रहा है, बार बार। पता नहीं यार, ये बच्चों को फ्रिज से इतना प्यार होता है। मतलब मेरे दोनों बच्चे जब तक छोटे रहे ना, देवांश भी जब तक छोटा था तभी भी फ्रिज खोल के खड़ा रहता था, और अभी ये शिवांश का भी ऐसा ही आतंक है कि फ्रिज खोल के ही खड़ा रहता है। आपके बच्चों का पता नहीं क्या है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो बस यहाँ पे फिर हो गए थे ढेर कपड़े। बस मैंने एक दिन कल नहीं लगाई थी मशीन, तो इतने सारे ढेर कपड़े हो जाते हैं एक दिन नहीं मशीन लगाओ तो। जो कल मैं सूट वगैरह पहन के गई थी वो मैंने इस बाल्टी में रख दिए हैं, क्योंकि इनको तो हाथ से धोऊंगी मैं। अपने कपड़े बहुत ज्यादा मशीन से नहीं धोती हूँ, जो सूट्स वगैरह होती है वो, नाइट ड्रेस वगैरह तो धोती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो मतलब जो कपड़े होते जाते हैं ना, मैं मशीन में ही डालती जाती हूँ। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि एक बकेट रखूं मैं, मतलब डालने के लिए कपड़े, जैसे इकट्ठे करने के लिए बकेट रख दो, तो कुछ स्पेस की भी जरूर वो होती है कि स्पेस हो तो कुछ भी कर लो। इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़े उतरते जाते हैं उसको मशीन के अंदर ही डालती जाती हूँ, जिससे कि ये है कि स्पेस की भी इतनी दिक्कत नहीं होती और दिखती भी नहीं है फिर वो। तो यहाँ मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी, और फिर मैं ये कल पिस के आया था आटा, मतलब गेहूं पिस के आए थे आटा लेके, तो फिर उसको भरना था। ये भी बड़ा बड़ा काम होता है आटे को भरना, क्योंकि उड़ता है, और ये झाड़ू पोछा से पहले ही किया जाता है। और यहाँ पे जब जब ये ऐसा काम होता है ना, तब तब शिवांश और देवांश इनका मन करता है कि ये करेंगे उस काम को। अब ये दोनों मेरे पीछे पड़ रहे थे कि मम्मा हमें डालने दो, क्योंकि इनको तो गेम लगते हैं ये सब काम, ऐसे काम गेम लगते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि वहां से एक गिलास पानी दे दे तो नहीं देंगे ये, लेकिन ये सब काम करवा लो। तो बस मैं यहाँ पे आटा भर रही हूँ, ये शिवांश मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहा है। ये दोनों यहाँ पे खेल रहे थे बेडरूम में, और मैं लगाने लग गई थी फिर झाड़ू। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊं, फिर बनाना है खाना। बच्चों ने वैसे नाश्ता कर लिया, पुलाव बनाया था ना तो सबने पुलाव खा लिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाना, बच्चे चले गए थे हाँ नीचे खेलने के लिए। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बच्चे नीचे खेलने के लिए चले गए थे, और मैं करने लग गई थी पोछा। और पोछा जब मैं लगाती हूँ ना ऐसे खड़े होके, और मैं चला लेती हूँ फुल स्पीकर में अपने गाने, और इतना मतलब गाने बजते जाते हो, आप पोछा लगाओ तो मन लगता है एकदम फटाफट से पोछा लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है। 10 मिनट के अंदर पूरे घर का पोछा कंप्लीट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे चल रहे हैं मतलब म्यूजिक में गाने, और आप देख सकते हैं कि मैं डांस करते करते लगा रही थी। जब बच्चे नहीं होते तब ऐसा हो पाता है ना, बच्चे होते हैं ना तब तो फिर कार्टून के अलावा कुछ देखने के लिए हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। जब से ये शिवांश को कार्टून पसंद आया ना, तब से तो बस कार्टून कार्टून कार्टून। और फिर यहाँ नहा धो के आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। आज खाने में क्या है कि आज बना रही हूँ मैं आलू छाछ की सब्जी। सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, और कल शाम को हम गए थे ना मतलब पार्टी में, तो कल शाम को सब्जी लाने का मतलब ला नहीं पाए, आज शाम को मैं लेके आऊंगी। इसीलिए फिर मैं आलू छाछ की सब्जी बनाने लग गई थी। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है,
फिर राई डाली है इसमें, हरी मिर्च और करी पत्ता डाला है, इसमें डालनी है ये हल्दी। हल्दी का नाम ही भूल गई मैं। हल्दी डालनी है, फिर जो बॉईल किए हुए आलू थे वो डाल देने हैं, फिर इसमें मैंने दही से छाछ बनाई थी वो डाल दी थी, और इसको कंटिन्यूस चलाते जाना है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है, छाछ मेरी गाढ़ी थी इसलिए मैंने पानी डाला। फिर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देना है। इसको कंटिन्यूस चलाना पड़ता है, बिल्कुल कंटिन्यूस चलाना पड़ता है इसको, नहीं तो ये फटने का डर रहता है इसमें। तो बस मैंने कंटिन्यूस जहाँ पे खूब चलाई थी वो बॉयल आने पे ही छोड़ा था इसको। और फिर उसके बाद डालना है नमक। नमक कभी पहले नहीं डालना, नहीं कढ़ी में, नहीं आलू छाछ की सब्जी में, नहीं तो आलू छाछ की सब्जी और कढ़ी ठंडी हो जाती है। और पकने के ये सिम्टम्स होते हैं कि आसपास देखो तेल दिख रहा होगा, तो ये मेरी सब्जी पक चुकी है अब। तो ये होता है उसके सिम्टम्स पकने के। फिर उसके बाद मैंने खाना बना लिया था, रोटी वगैरह बनाई थी, सैलेड वगैरह काटा था। तो आज लंच में एकदम सिंपल सा खाना था क्योंकि कल हम हैवी खा के आए थे। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।